बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 5.4 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इससे पहले मैंने बताया था कि इस एक्सरसाइज में हमने सिंपली क्या करवाना है, इनको सिर्फ लिखना है, आगे सॉल्व नहीं करवाना। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में समझ नहीं आया तो यहाँ पर फिर से आपको समझ आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, दो हमारे पास दिए गए हैं वैल्यूज ए और बी, इनके अपने अपने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हमने इन दोनों को देखकर क्या बताना है, ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय ए और बी मल्टीप्लाई बाय बी। हमने सिंपली ये बताना है। तो हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि ये हमारे पास किस फॉर्म में है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ए मल्टीप्लाई बाय ए, ये हमने बताना है कि ये किस फॉर्म में आएगा। ठीक है, हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, सबसे पहले मैं ए की वैल्यू लिख लेता हूँ ताकि हमारा जो सवाल है वो क्लियर हो जाए और चेक करने वाले को भी समझ आ जाए कि हम क्या कर रहे थे। ये मैंने क्या लिखा, ए को लिखा। अब हम क्या करवाएंगे, ए मल्टीप्लाई बाय ए को करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं ए के एलिमेंट्स लिखता हूँ, क्या है 0 1 2, ये हमने लिखा। फिर कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का, हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। फिर से हमारे पास क्या है, ए के तमाम एलिमेंट्स फिर से लिखेंगे 0 1 और 2। अब हमने सिंपली क्या करवाना है, इनको लिखना है मल्टीप्लाई की शक्ल में। तो हम इनको लिखते हैं, सिर्फ हमने इनको लिखना है, आगे सोल्व नहीं करना। किस फॉर्म में, देखें सबसे पहले जो पहली वैल्यू है वो इस तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगी। कैसे, 0 0 के साथ पहली वैल्यू के साथ लिखी जाएगी। फिर यही 0 1 के साथ लिखी जाएगी, 0 1, ये हमने लिखा। फिर यही 0 जो है वो 2 के साथ लिखा जाएगा, 0 2, ये हमने लिखा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, जो सेकंड वैल्यू है वो इन तीनों के साथ लिखी जाएगी। किस फॉर्म में, ये जो 1 है पहले 0 के साथ लिखा जाएगा, ये लिखा हमने। फिर यही 1 जो है वो 1 के साथ लिखा जाएगा, इसको लिखते हैं 1 1, ये हमने लिखा। फिर यही 1 जो है वो 2 के साथ, लास्ट वाली वैल्यू के साथ लिखा जाएगा, 1 2, ये हमने लिखा। अब क्या होगा, ये जो थर्ड हमारे पास वैल्यू है वो इन तीनों के साथ लिखी जाएगी। किस फॉर्म में, 2 जो है पहले 0 के साथ लिखा जाएगा, फिर यही 2 जो है वो 1 के साथ लिखा जाएगा, फिर यही 2 लास्ट में 2 के साथ लिखा जाएगा। सिंपली हमने इनको इस तरह लिखना है, आगे सॉल्व नहीं करना। तो ये हमारे पास क्या हुआ, a मल्टीप्लाई ए का आंसर हुआ। अब आगे चलेंगे, हमारे पास क्या है, a मल्टीप्लाई बाय बी है। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, a मल्टीप्लाई बाय बी, क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे। अब इसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ए के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे। हमारे पास क्या है, 0 1 और 2, ये हमने लिखे। अब साथ में मैं क्या लिखूंगा, बी के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, फिर से देखते हैं, -2 -1 0 और 1, ये हमारे पास क्या हुआ, बी के एलिमेंट्स हुए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्या है, a मल्टीप्लाई बाय बी। चेक करते हैं क्या आता है हमारे पास। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन दोनों को पहले लिख लेते हैं, 0 1 2, ये हमने लिखा। बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का, हमने भी मल्टीप्लाई लिखा। अब क्या करेंगे, बी में क्या लिखेंगे, -2 -1 0 और 1, ये हमने लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्या बनता है, a मल्टीप्लाई बाई बी। इन दोनों के एलिमेंट्स जब मल्टीप्लाई होंगे किस तरह होंगे, पहले का ये पहला एलिमेंट इस तमाम के साथ मल्टीप्लाई होकर देखते हैं क्या बनता है, 1 बाय 1 करते जाएंगे। ठीक है, 0 -2 के साथ लिखा जाएगा, ये हमने लिखा को, 0 -1 के साथ लिखा जाएगा। ठीक है, तरतीब से करते जाएंगे, ये हमने लिखा। ये जो 0 है वो 0 के साथ लिखा जाएगा। अब 0 जो है वो लास्ट एलिमेंट के साथ लिखा जाए, क्या है हमारे पास, 1, ये हमने लिखा। अब क्या होगा, ये जो सेकंड एलिमेंट्स है अब वो इन तमाम के साथ लिखा जाएगा। लिखते हैं, हमारे पास क्या है, 1 है, 1 पहले के साथ -2 के साथ लिखा जाएगा। फिर क्या है, ये जो 1 है हमारे पास वो किसके साथ लिखा जाएगा, -1 के साथ, सेकेंड एलिमेंट के साथ। फिर 1 जो है वो किसके साथ लिखा जाएगा, 0 के साथ लिखा जाएगा। फिर लास्ट में 1 जो है वो किसके साथ लिखा जाएगा, 1 के साथ, ये हमने लिखा। अब हमारे पास जो लास्ट वैल्यू है इसको इन तीनों के साथ लिखा जाएगा, इनके तमाम के साथ लिखा जाएगा। क्या है हमारे पास, 2 जो है वो -2 के साथ लिखा जाएगा, 2 जो है -1 के साथ लिखा जाएगा, 2 जो है हमारे पास किसके साथ लिखा जाएगा, 0 के साथ, ये हमने लिखा। और लास्ट में 2 जो है वो किसके साथ लिखा जाएगा, 1 के साथ, ये तमाम हमने लिख दिया। अब ये किसका आंसर आया हमारे पास, ये आंसर आया a
मल्टीप्लाई बी का। हमने क्या करना है, सिंपली इनको इस फॉर्म में लिखना है, आगे सॉल्व नहीं करना, सिंपली हमने यहाँ तक करना है। हमारे पास दो वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई, अब हमने दो और फाइंड आउट करनी है। तो थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या है, b मल्टीप्लाई बाय ए। इसको फाइंड आउट करते हैं, मैं लिखूंगा b मल्टीप्लाई बाय ए। इसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, b के तमाम एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, -2 -1 0 और 1, ये हमारे पास क्या हुए, b के एलिमेंट्स। अब किसके एलिमेंट्स लिखूंगा, a के तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं। हमारे पास क्या है, 0 1 और 2, ये हमने a के एलिमेंट्स लिखे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्या है, b मल्टीप्लाई बाय a। सबसे पहले हमारे पास क्या है, b है, मैं लिखूंगा -2 -1 0 और लास्ट में 1 है, ये हमने लिखा। बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। अब क्या करेंगे, a के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे, 0 1 2, ये हमने तमाम एलिमेंट्स इसके लिखे। मल्टीप्लाई करवाएंगे, b मल्टीप्लाई बाय a। देखते हैं हमारे पास ये किस शक्ल में आएगा, क्या होगा। सबसे पहले हम -2 को इन तमाम के साथ लिखेंगे, किस फॉर्म में, -2 पहले के साथ लिखा जाएगा, ये हमने लिखा। अब क्या होगा, -2 जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ लिखा जाएगा, 1 है। -2 जो है वो थर्ड एलिमेंट के साथ लिखा जाएगा, वो क्या है, 2 है। इन तीनों के साथ लिखा। अब इस वाले एलिमेंट को इन तीनों के साथ लिखेंगे। -1 किसके साथ आएगा, 0 के साथ। -1 किसके साथ आएगा, 1 के साथ, ये सॉरी ब्रैकेट है। -1 जो है किसके साथ आएगा, 2 के साथ, ये तमाम हमने लिखा। अब क्या होगा, ये जो 0 है वो इन तमाम के साथ लिखा जाएगा, किस फॉर्म में, 0 जो है वो 0 के साथ लिखा जाएगा, 0 जो है वो 1 के साथ लिखा जाएगा, 0 जो है वो 2 के साथ लिखा जाएगा। अब लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो 1 है इनको इन तमाम के साथ लिखेंगे। हमारे पास क्या है, 1 को 0 के साथ लिखा जाएगा, 1 को 1 के साथ लिखा जाएगा और लास्ट में 1 को 2 के साथ लिखा जाएगा। ये हमने तमाम के साथ लिखा। हमारे पास ये इस शक्ल में, किसका आंसर है हमारे पास, ये b मल्टीप्लाई बाय a। अब लास्ट वैल्यू हमारे पास बच गई, वो क्या है, b मल्टीप्लाई बाय b। इसको फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा b मल्टीप्लाई बाय b, इसको हमने फाइंड आउट करना है। हमारे पास देखते हैं, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, b के तमाम एलिमेंट्स लिखूंगा। b के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, -2 -1 0 और 1। हमारे पास सिर्फ b का ही आएगा क्योंकि b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इनको करते हैं, मैं लिखूंगा b मल्टीप्लाई बाय b। हमारे पास देखते हैं किस फॉर्म में आएगा, मैं लिखूंगा -2 -1 0, 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, b के साथ। b के फिर से यही एलिमेंट है, -2 -1 0 और 1। ये हमारे पास क्या है, ये तमाम b के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये हमने किए। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, देखते हैं हमारे पास ये किस फॉर्म में बन रहा है, b मल्टीप्लाई बाय b। ये हमारे पास ब्रैकेट होगा। सिंपली फिर उसी तरह करेंगे, ये जो पहला एलिमेंट है इन तमाम के साथ लिखा जाएगा। लिखते हैं, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, -2 जो है वो पहले के साथ लिखा जाएगा, -2 है। फिर यही -2 1 के साथ लिखा जाएगा, -2 -1। आगे चलते हैं, यही -2 0 के साथ लिखा जाएगा, -2 0, ठीक है। आगे चलते हैं, यही -2 1 के साथ लिखा जाएगा, -2 1 के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, ये जो सेकंड एलिमेंट है तमाम के साथ लिखा जाएगा। क्या है हमारे पास, -1 जो है -2 के साथ लिखा जाएगा, -1 जो है -1 के साथ लिखा जाएगा। नेक्स्ट -1 जो है वो 0 के साथ लिखा जाएगा, -1 जो है वो 1 के साथ लिखा जाएगा। ये तमाम हमने लिखा। अब क्या करेंगे, थर्ड एलिमेंट की तरफ चलते हैं। तीसरे को तमाम के साथ लिखेंगे। तीसरा एलिमेंट हमारे पास क्या है, 0 जो है -2 के साथ लिखा जाएगा, 0 जो है -1 के साथ लिखा जाएगा, 0 जो है वो 0 के साथ लिखा जाएगा। अब 0 जो है वो 1 के साथ लिखा जाएगा, ये हमने लिखा। लास्ट जो एलिमेंट है वो तमाम के साथ लिखा जाएगा। ये जो 1 का है वो मैं नीचे लिख लेता हूँ, अगर आपके पास स्पेस है उसी के साथ कर ले, अगर स्पेस नहीं है तो नीचे कर ले। अब 1 जो है कोमा लगा के, 1 जो है किसके साथ
लिखा जाएगा -2 के साथ, 1 जो है किसके साथ लिखा जाएगा -1 के साथ, 1 जो है किसके साथ लिखा जाएगा 0 के साथ, लास्ट में 1 जो है किसके साथ लिखा जाएगा 1 के साथ। ये तमाम को हमने आपस में लिख दिया। हमने सिंपली लिखना था, मल्टीप्लाई नहीं करना था। तो हमारे पास ये इस शक्ल में है, हमने चारों के आपके सामने लिख दिए, तो यही हमारा आंसर हुआ।